मनोज काका धमकी देंगे, नफरती बोलेंगे, पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी की बात करेंगे, लोगों को भड़का तो आप रहे हैं, ये कह रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद। नहीं, संजय निषाद से तो आपने सवाल अच्छा पूछा। उन्होंने यादव पर आ गए, कुशवाहा पर आ गए, हरिजन बिरादरी पर आए, लेकिन उनसे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि किस तरह की बेहयाई वाला उनका जो चेहरा जो दिख रहा था, वो इस देश के नागरिकों को कह रहे थे कि जिनसे रंग से नफरत है, रंग से जिनको नफरत है वो देश से बाहर भेज देंगे। अभी योगी आदित्यनाथ की ठकुर सुहाती करने वाले संजय निषाद के स्वयं के अपने धर्मात्मा निषाद की हत्या हो गई। इनके प्रताड़ना और इन्हीं के तानाशाही से ऊब करके एक नौजवान इनके पार्टी का आत्महत्या कर लिया, उसको तो न्याय नहीं दे पाए और ये बहुत बड़े मसीहाई बने हुए हैं और ये इस देश के मुसलमानों को न्याय देंगे, इस देश के नागरिकों को न्याय देंगे। इस तरह के बयानबाजी का रोक लगनी चाहिए और हम इसकी समाजवादी पार्टी इसकी कड़ी भर्त्सना करती है। और जो उत्तर प्रदेश की मस्जिदों पर जो तिरपाल पड़ी हुई है, वो कोई मस्जिदों पर ही तिरपाल नहीं पड़ी है, बल्कि उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र पर, लोकशाही पर, और जो बाबा साहब का जो चित्र माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेके बैठे हुए थे, उनके बनाए संविधान पर तिरपाल डाली गई है। क्या जिस तरह से कबीर ने एक समय में हिंदू मुस्लिम दोनों के धर्मांधता को बहुत जोर से उसका प्रतिकार किया था, उस तरह के आज प्रतिकार का जरूरत है। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सबके बलिदान से बना हुआ देश है। हमारे उधर पर ये नौबत आई क्यों? ये उत्तर प्रदेश में ही क्यों हो रहा है? ये संभल में ही क्यों हो रहा है? जब पीस कमेटी की बैठक थी, ये तो आपसी भाईचारे में भी बात सुलझाई जा सकती है। अब दर्जन भर से भी ज्यादा शहरों में नमाज का वक्त बदला गया ना। मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, अयोध्या, जौनपुर 2:30 बजे नमाज होगी जुम्मे की। शाहजहांपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, औरैया, लखनऊ, उन्नाव में 2 बजे होगी। छोटी सी बात थी, थोड़ा सा टाइमिंग इधर उधर करना था। बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे लोगों ने, मुस्लिम धर्माचार्यों ने कहा भी कि हम बाद में नमाज कर लेंगे। उसका स्वागत होना चाहिए। उस पक्ष से भी जो लोग कट्टरता भरे बयान दे रहे हैं, उसका प्रतिकार होना चाहिए। हमारे उदय प्रताप सिंह जी कहते हैं कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और ये हजारों रास्ते बनाए गए उस तक पहुंचने के लिए, लेकिन पहुंचे हुए ये बताए कि भगवान सबका है। तो ये सबके सौहार्द से देश चलना चाहिए। समाजवादी पार्टी ये जानना चाह रही है कि जिस तरह से मस्जिदों पर तिरपाल डलवाया जा रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में अब संविधान के किताब पर, धर्मनिरपेक्षता पर भी योगी आदित्यनाथ जी ये कह रहे हैं कि वो डलवा चुके हैं? इसका दूसरा पहलू ये है मनोज काका, अब एहतियात बरत रही है पुलिस प्रशासन और सरकार, एहतियात बरत रही है। अब एहतियात पर भी सवाल उठाओगे, वरना बवाल हो जाए कहीं। ये आप समझिए, आप बखूबी समझिए, आपके माध्यम से पूरा देश और पूरी दुनिया जाने, ये एहतियात नहीं बरता जा रहा, बल्कि ये दिखाया जा रहा है कि हम उन्मादी हैं और हम एक पक्ष को, एक वर्ग को दबा रहे हैं, और इसको हिंदू बखूबी समझते हैं। मैं योगी आदित्यनाथ जी से ये पूरा देश और उत्तर प्रदेश के हम सभी नौजवान जानना चाह रहे हैं कि पेपर लीक कौन कराता है? मुसलमान कराता है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार कौन नहीं दे पाता है? 18 पेपर लीक हो गए। हजारों सालों से दलितों पिछड़ों का जो शोषण हुआ, जो उनको बधुआ मजदूर रखा गया, जो उनके कमर में झाड़ू बंधवाई गई, किसी मुसलमान में तो नहीं बंधवाया गया। किन सामंतों ने बंधवाया? योगी आदित्यनाथ जी वो बताएं। तो ये तो देश में बहुजनों का सबसे ज्यादा शोषण मुसलमानों ने नहीं किया, अपने ही लोगों ने किया, जो जाति के श्रेष्ठता और सर्वोच्च पायदान पर बैठे हुए हैं। उनसे सवाल है, आप उनसे सवाल कर नहीं सकते। आप उन्हीं के स्वजाति हैं, आप उन्हीं की सामंती और उन्हीं का वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए इस देश में सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। और उसके सांप्रदायिकता, ये तो द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, आप वो वाला काम कर रहे हैं। सांप्रदायिकता आप नहीं फैला रहे थे, वो मुस्लिम तुष्टीकरण, वो मुसलमान यादव एक गठजोड़ बनाकर सत्ता सुख भोग रहे थे। अब दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया तो आएगी। मैं जिस नेता का कार्यकर्ता हूं और जिस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, हमारे नेता के पूरे सार्वजनिक, अब वो कम से कम इतनी बार सांसद रह चुके हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक बार मुख्यमंत्री, उनका एक उन्मादी बयान अगर कोई मंच दिखा दे। हमारे नेता ने हमेशा जो संविधान के प्रस्तावना में जो उद्देशिका में बात करी गई है पंथ निरपेक्षता के, उसी के साथ खड़े हैं। और आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी पूरे देश के हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख ईसाई सबसे ये कह रही है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है। वो अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं, आपके बच्चों को धार्मिक उन्माद में झोंक के उन्हें आग लगाना चाह रहे हैं। उनसे रोटी, कपड़ा, रोजगार का बुनियादी सवाल करिए,
वो सबसे बड़े दुश्मन इस समय इस देश के लोकतंत्र का अगर कोई है तो बीजेपी है, बीजेपी का धार्मिक उन्माद है। क्योंकि बुनियादी मैं योगी जी से जानना चाहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, 25 करोड़ लोगों पर 9 लाख करोड़ रुपया किसी मुसलमान ने बढ़ा दिया क्या? यह मैं जानना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के दलितों पिछड़ों का 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण छीन लिया आपने, किसी मुसलमान ने छीन लिया क्या? जो यहां से पूरे देश में जो, और मैं उनसे जानना चाहूंगा, इतनी बहादुरी भरी है तो एक समय में मान सिंह जी काबुल के गवर्नर थे जब अकबर का राज था। इतनी अगर आप में हिम्मत है और इतना राष्ट्रवाद अगर आपका चरम पर अगर इतना वो मुबाल मार रहा है तो चलिए ना काबुल तक भारत बनाइए, हम लोग आपके साथ हैं। ले पाएंगे आप उस समय तो हमारा अखंड भारत कहां तक था? काबुल तक था कि नहीं? आपसे जानना चाह रहा हूं। क्या ना एक मिनट, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।